ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा क्या चीज है, बड़ी सौभाग्य की लकीरें चाहिए उसको पहचानने के लिए। संसार में कुछ लोगों का कार्य होता है, वो लोगों में कमियां ही देखते रहते हैं। लाख अच्छाई होने के बावजूद भी जहां चांद में दाग होता है, उनकी नजरें उस दाग पर जाती। मुझे याद आता है एक टीचर ने बच्चों का पेपर लिया, ऐसे गोला राउंड किया और काफी बड़ा वाइट बोर्ड मार्कर पर ब्लैक डॉट डाला, एक ऐसे हल्का सा। सारे बच्चों से पूछा, बच्चे क्या दिखाई दे रहा है? बोला सर ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। बोला अफसोस है मुझे कि आज आप सब फेल हो गए। इतना बड़ा राउंड किया हुआ, उसके अंदर इतना वाइट जो कितना एरिया है वो नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ ब्लैक डॉट दिख रहा है। जिंदगी में भी अगर सफल होना है, अपने जीवन को आनंद से, सुसंस्कारों से, प्रभु प्रेम से, पुण्य कर्मों से सजाना है, तो ये जो ब्लैक डॉट देखने की आदत है, इसको आज ही मिटाना है खुद के लिए। आज बाबा कहते हैं 12 जुलाई 2023, मीठे बच्चे अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। भाई शरीर भी हमारे साथ है ना। मीठे बच्चे अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीव आत्मा है नहीं। मनुष्य से लेकर कीट पतंगे, पशु पक्षी सब विकारों के दलदल में है। प्रभाव तो मनुष्य का पड़ता है ना। इसलिए बच्चे अपने को महात्मा कोई भी कहला नहीं सकते, क्योंकि चलो तपस्यारत, ब्रह्मचर्य, शुद्ध दृष्टिवृत्ति, खान पान वो सब ठीक है, लेकिन शरीर तो कम से कम विकारों से ही प्राप्त हुआ है ना इस कलयुग में। इसलिए बाबा कहते हैं जीव और आत्मा इस समय दोनों पवित्र नहीं है। इसलिए कोई किसी को महात्मा, महान आत्मा नहीं कह सकते। मीठे बच्चे तुम्हें अभी पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा है नहीं, और हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं सतो प्रधान दुनिया में जाकर के हमारा जीव यानी शरीर भी पवित्र होगा और हमारी आत्मा भी पवित्र होगी। मीठे बच्चे तुम्हें अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा है नहीं, इसलिए अपने को महात्मा कोई भी कहला नहीं सकते। गॉड इज ट्रुथ, सत्य तो सत्य, आप मानो या मत मानो। प्रश्न, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को मिलता है? हाँ भाई बाबा पूछ रहे हैं। सतयुगी बादशाही राजाई का इनाम उन बच्चों को मिलता है जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 चाहते हैं। याद माना सिर्फ बैठ के नहीं, प्रभु प्रेम में तल्लीन रहते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो प्यार में मस्त रहते हैं बाबा के, प्रभु पिता शिव बाबा के, उन्हें राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। बच्चे इनाम के अधिकारी तो बनेंगे ना दुनिया में भी। जो मेहनत करता है, जिस क्षेत्र में करता है, उसमें ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। बच्चे दौरान देशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो तुम। 1 सेकंड में निशान तक यानी परम धाम तक पहुंच वापस लौट कर आ जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। देखो सिकील दे बच्चे, तुम्हारे जैसी रेस इस पूरे ब्रह्मांड में
और कोई जीवात्मा कर नहीं सकती, क्योंकि गिनी चुनी आत्माएं सतयुगी हैं 33 करोड़, उसमें भी 9 लाख, उसमें भी 16,108 और उसमें भी 108 विशेष रत्न। तो बाबा कहते हैं अपने सौभाग्य को भी सदैव स्मृति में रखो। गीत। आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे। द्वापर से तक रहे ना, प्रभु कब मिलोगे, आन मिलो प्रभु आन मिलो, है ना। गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे, हे प्रभु आ जा रे, है ना। तो वो आ गया है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को परिवर्तन करने तत्पर है अनेक वर्षों से हमारी सर्विस में। क्या एहसास होता है? खुद जब तक एहसास नहीं करेंगे तब तक किसी भी इम्तिहान में पास नहीं कर सकेंगे। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वो दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वो दिन आया आज। हम सन्मुख बैठे परम पिता परमात्मा के सन्मुख, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। यह दुनिया तो जानती नहीं है। देखो बच्चे, जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा, जो कि पतित पावन शक्तियों के भंडार हैं, वो स्वयं ही आते, इसलिए स्वयं भू खुद आकर के कार्य करते हैं, इसलिए खुदा खुद आने वाला, इसलिए स्वयंभू कहलाते। बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा एक ही है, बाकी सब जीव आत्माएं हैं अलग अलग। देखो उनको जीव नहीं कहेंगे, उनका कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। दिव्य अलौकिक आकार है उनका, निराकार दिव्य ज्योति पुंज। हमारे आपके जैसे फरिश्ता स्वरूप, देव स्वरूप या मनुष्य स्वरूप नहीं है। बच्चे ये बातें बड़ी समझने की है, सुनने के लिए नहीं प्यारे, समझने और धारण करने की बातें हैं। ये प्रभु बैठ ब्रह्मातन में हम सबको समझाते। बच्चे बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा। अब बात कहते बच्चे, महान आत्मा कोई कहला ना सके, क्योंकि है ही नहीं। सब जीव पतित आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही तो बनाने का कार्य करेंगी। भाई चमगादड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटको, जिसके पास जो होगा वही तो सिखाएगा ना। सतयुग में पवित्र जीव आत्माएं होती हैं बच्चे। अब तुम बच्चों को बाप पवित्र मनुष्य आत्मा नहीं पवित्र बना रही है, ये कार्य भगवान आकर के कर रहे हैं, जो पवित्रता का सागर है, कभी भी अपवित्र होते नहीं, सदा शिव, एवर प्योर। बनाने की बात वहां नहीं रहती, यहां तुम बच्चे पुरुषार्थ कर बन रहे हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी है, पुरुषार्थरत है, मेहनत करते हैं। वो भी पवित्रता के कारण कशिश होती है, वो घर परिवार को त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं, या आजकल हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर धार्मिक स्थल जो भी बने हैं, जिनके अपने अपने हिसाब से भी चले जाते हैं। कुछ सूफियाने संत होते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं। ऐसी बहुत आत्माएं हैं इस धराधाम पर जिन्हें पवित्रता की कशिश होती है। जैन मुनियों को आपने देखा होगा, उनको देखकर स्वमान जागृत हो जाता है। अच्छे अच्छे घरानों से आकर के, और अहिंसा परम धर्म वो मानते हैं, चींटी को भी दुख नहीं देते।
नंगे पांव ठंडी हो कड़ाके की, तप रहा हो रेगिस्तान, उन्हें डर नहीं है चलने का। अपने नाम पर उनका कोई अकाउंट नहीं होता, याद रहे। अब बाबा कहता इसलिए उनकी भी बड़ी महिमा है। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा उनकी महिमा किया करते थे। हम भी जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसकी अहमियत जरूर समझकर चलें। माना कि हमें बाबा ने संसार की सेवा का ठेका भी दिया है। बाबा ने हमें कोई घर छोड़, रण छोड़, कर्म कर्तव्य पथ छोड़ नहीं सिखाया। फिर भी याद रहे हम इस मार्ग पर आए तो किस लिए आए, क्यों आए, भरोसा करके उस पर आए तो जीवन पर्यंत उस पर भरोसा रहे। बस देखो बच्चे, पवित्र रहने के लिए फिर वो अलग रहते हैं। अभी तो भक्ति भी बच्चे अभी भी जारी हो गई है। बाप एक ही बार आते हैं संगम पर, आकर के ज्ञान और राजयोग के आधार से आधा कल्प के लिए तुम आत्माओं की प्रारब्ध बनाते हैं। देवताओं का जो देवत्व नष्ट हो गया उसको पुनर्जीवित करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं। देखो उनमें भी फिर कोई नंबर 1 पुरुषार्थ करते हैं, महाराजा विश्व महारानी विश्व महाराजन बन जाते हैं। फिर कोई बच्चे प्रजा में भी चले जाते हैं, दास दासी भी बनते हैं और चांडाल भी जाकर के बनते हैं। तो ये दाग देखने वालों, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे अपने घर में 4 सदस्य तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, 4 उंगली बराबर नहीं है। अगर कहीं इतने बड़े विहंगम कार्य में किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कुल्टा सुल्टा, जो सुल्टा तो क्या कहेंगे, श्रीमत के विरुद्ध कार्य कर दे तो आप उसी को फैलाते रहते हो। छी, अच्छाइयों को फैलाओ। क्या कभी आपने इतने बड़े बड़े कार्य ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय कर रही है, तुम्हारी आंखों ने देखा? चश्मा लगाओ, चश्मा। याद रहे उस एक से कुछ नहीं होता। मैं गांव का रहने वाला हूं, ठेठ देहाती। छप्पर था हमारे घर में, आज भी है। तो कई गांव के, हमारा गांव बहुत छोटा है, कई गांव के लोग आते थे, उसको उठवाते थे। 2-4 लोग उसमें लटक जाते थे कि छप्पर उठे नहीं, उठ के रहता था। याद रहे ईश्वरीय कार्य है, अपने विकर्मों को जमा ना करो मेरे भाई। ईश्वरीय कार्य ना होता तो ये चल नहीं पाता। दिन दुना रात चौगुना, देश नहीं पूरी दुनिया में, विश्व में शांति का पताका, दिव्य गुणों का पताका, मनुष्य की जो जरूरत है जीवन की सुख और शांति देने में, ये विद्यालय। ईश्वर से ये इंसान को पक्का इंसान और थोड़ी मेहनत कर ले तो बन जाए वो महान देवताओं जैसा। ये इंटरनल मेहनत कर रहा है एक एक व्यक्ति पर। हमारी पढ़ी लिखी बहनें, हमारे भाई बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन को त्याग कर सेवारत हैं पूरे विश्व में। अभी हमारा एक ग्रुप है 500 कुमारों का, अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने ही तन मन धन से गांव गांव में जाकर के अनेक गीता पाठशालाओं को खोलने के निमित्त बना। दिखाई नहीं देता? देखो, खुद भी कुछ नहीं कर सकते तो व्यर्थ के समाचार फैलाने के निमित्त ना बनो। आज मन में आए इसलिए बोल दिया। व्यक्तिगत रूप से भी और विहंगम रूप से भी इन कार्यों को करना बंद करो। ये तुम्हारे सिर पर पाप चढ़ता है, पाप। ले लेके घूमोगे जैसे वो भगवान से टक्कर लेने चला था। कहते हैं आज भी वो भटक रहे हैं, ऐसे कहावतें। हम कभी मिले नहीं,
लेकिन ऐसी आत्माएं पूरे कल्प भटकती रहती हैं, उन्हें श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों को भी उन्होंने भटकाने का काम किया है। ये उनके कर्मों का दंड है। तुम बच्चे दूरान देशी बनते हो। भाई बाबा ने कहा ना, भाई कोई कैसा पुरुषार्थ करता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन लगे तो सब है ना। भगवान वाच मेरा 33 करोड़ का लास्ट बच्चा भी संसार से बहुत श्रेष्ठ और उच्च कोटि का है। भूल गए? पूरा कोर्स किया नहीं है, आओ हमारे पास, हम करा देते हैं आपको। अब तुम बच्चे दूरानदेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी बुद्धि कहा जाता है। बच्चे हमारी रेस है बाबा के पास जाना और वापस आ जाना। ये मेंटल एक्सरसाइज है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। और फिर आपने देखा होगा, खूब एक्सरसाइज करके फिर एक शवासन होता है, फिर बाबा कहते हैं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में चले जाओ, शांति के सागर के तले में बैठ जाओ। करो तो पाओगे, वरना यूं ही खाली हाथ आया जग में। देखो बच्चे, हम भी बाबा के पास जाएंगे, वापस आएंगे। बाबा कहते मन मना भव, अपने बाप और परम धाम को बुद्धि में रखो। वो प्रकाश पुंज, अनंत रश्मियां उसकी फैल रही हैं पूरे परम धाम में, उसी से पूरा ब्रह्मांड ये रोशन हो रहा है। उसको बिंदु समझने की भूल करके लास्ट में वो पॉइंट है, लेकिन सागर के समान है सिंधु, बिंदु के साथ सिंधु भी लगा हुआ है। उस सिंधु का चिंतन करके अपने आप को भर लो उससे। बिंदु 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 समझ आता नहीं तो बस जहां तुम बच्चे अशरीरी अवस्था में रहते हो, फिर नीचे आते हो, बाबा कहते हैं कहां बुद्धि लगाओ? बाप के पास। और जहां तुम अशरीरी अवस्था में रहते हो, बाबा के पास घर। देखो बच्चे, समझना चाहिए, बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में समझाते हैं। इसलिए हिंदी का जोर है भाई। हिंदुस्तान में हिंदी तो ज़्यादातर समझते ही हैं, 80%। भले उनकी अपनी निजी भाषा भी कोई लोकल हो तो भी हिंदी समझते हैं। और जिस रथ में प्रभु आते हैं तो उस रथ की जो भाषा है वही बोलेंगे। आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है, हमारी कोई अपनी भाषा नहीं। आत्मा की क्या भाषा है? वाइब्रेशंस को समझती है, संकल्पों को कैच करती है। बाकी अभी मैं शरीर छोड़ दूं, मैं जाके केरला में पैदा हो जाऊं, मैं जाके साउथ अफ्रीका में पैदा हो जाऊं, मैं कहीं हो जाऊं, तो वहाँ की भाषा हमें सीखनी, वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी बचपन से ही। अपनी निजी भाषा कोई नहीं। ऐसे परमात्मा जिसके तन में आते हैं वो भाषा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो बच्चे, तुम जानते हो ये जितने भी धर्म, मठ, पंथ, बच्चे ये सब छोटे छोटे टाल टालियां हैं। टाली में भी फिर कितने पत्ते निकल जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया। याद करो, जिनकी प्रतिमाएं बड़े दिव्य और भव्य मंदिरों में विराजमान हैं। हमारे सनातन धर्म की परंपराएं विशेष थी, विशेष हैं। जड़ मूर्ति की भी स्थापना पता है मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया जाता है। बाकायदा सारे सिस्टम होते हैं। मैं मंदिरों में भी रहा हूं। जैसे आपको नहाना धोना सब कुछ ऐसे ही, मूर्ति को स्नान कराना, वस्त्र बदलना, पूरा ठीक ठाक करना ठाकुर जी को। और पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद कुछ स्वीकार करेंगे। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति को रखने में, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बाबा हमें यहाँ समझाते हैं। थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। एहसास तो आपको खुद ही करना है। देखो बच्चे, आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया। कितने हिंदू होंगे, परंतु बाबा कहते बच्चे, हिंदू भी अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को संपूर्णता से ना पहचानने के कारण
अनेक लोगों ने हमारे इस सनातन धर्म में त्रुटियां निकालनी शुरू की और प्रचार प्रसार किया उनका। कुछ मंदबुद्धि लोग नहीं समझ पाए अपनी ताकत को और चले जाते हैं। वे भी उनका ड्रामा में पार्ट है, वापस आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं। तो बाबा कहते बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, कितने धर्म निकल पड़े सब यहां से। सृष्टि का शुभारंभ का धर्म तो यही है, जिसमें धारणाएं थी, जिसमें दिव्यता थी, जिसमें अलौकिकता थी, जिसमें प्रभु प्यार था, जिसमें संपूर्ण जगत के लिए, प्रकृति और परमात्मा के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्यार था, स्नेह था, सम्मान था, सत्कार था, आज भी है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, भगवान आ गया, अब पुनः पुनर्स्थापना करने, चिंता की बात नहीं। किसी को पता नहीं परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, हम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली हैं, वहां से आती रहती हैं और जन्म मरण के चक्कर में अपना ये पूरा साइकिल पूरा करती हैं। मनुष्य तो कह देते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते सत्य, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। और जब वो आता है तो उसकी बात सुनते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, देखो तुम कितने श्रेष्ठाचारी थे, अभी रावण ने आकर के भ्रष्टाचारी बना दिया। रावण माना 5 विकार। यह अर्थ भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो। अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणाएं कर रहे हो। कई मंदबुद्धि लोग समझते हैं कि ओम शांति वाले ना वेदों शास्त्रों को नहीं मानते। अरे भाई, हम मानते नहीं, जो वहां की बातें उनमें लिखी हुई है ना, उनको अपने जीवन में धारण करते हैं, जीवन में जीते हैं, जीते हैं उन बातों को। खान पान से लेकर के दृष्टिकोण तक, विचारधाराओं से लेकर प्रैक्टिकल जिंदगी तक, सब कुछ सिर्फ तोते के जैसे रटते नहीं। वो रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाते ना, लेकिन आखिर निशाचर और दैत्य की श्रेणी में क्यों रखा जबकि इतना बड़ा विद्वान था? क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण उपनिषद कहते हैं पर स्त्री का सम्मान करो, अपनी का भी करो, पर का भी करो, सभी को वसुधैव कुटुंबकम समझो। कहां समझा? मैं रावण की बुराई और भलाई की बात नहीं, प्रैक्टिकल टटोलो, अपने हृदय में झांको। क्या हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वैसा जीवन जी रहे? आओ देखो, हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोई कम पुरुषार्थी होगा, कोई ज्यादा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी जीने वाला होगा, प्रभु प्रेमी होगा, मानुष्य प्रेमी होगा, प्रकृति प्रेमी होगा, शांत प्रिय होगा, शब्दावली कभी गड़बड़ नहीं होगी, मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। अच्छा देखो बच्चे, अभी तुम बाप को याद करते हो, भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणाएं करते हो, श्रीमंत का उल्लंघन करते हैं तो बच्चे तकदीर को लकीर लग जाती है। बाप सब जानते हैं, माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को भी चमाट थप्पड़ मार देती, घुसा मार, बॉक्सिंग चल रही है। बाप तो सब जानते, बतलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम भूले करते हो, इसलिए बड़ी डिससर्विस करते हो और लोगों को मौका देते हो बोलने का, इस कार्य के प्रति टीका टिप्पणी करने का। ऐसे कार्य कभी मत करो, अच्छे नहीं कर सकते, भला किसी का कर न सके तो ऐसा भी मत करना, ठीक है? इतना जरूर पक्का कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे।
दौरानदेशी बन तीनों लोगों तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। बच्चे झूठ बोलने की आदत को मिटा देना है। झूठ बोलने की आदत को मिटा देना है। श्रीमत का उल्लंघन कर कभी डिससर्विस नहीं करनी। वरदान, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा कहते, लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, बच्चे आत्मा को देखो। भले लौकिक के बीच में बाबा ने हमें छुट्टी दी है रहने की, घर गृहस्थ में बाबा ने हमें रहने के लिए कहा है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाबा की श्रीमत मिली हुई है, लेकिन लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा। दो चीजें होंगी, या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बिचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदलकर इसको जरूर दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। क्या कहा बाबा ने? अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वह ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग अच्छा वाला उनको लगना चाहिए। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। सुना कल्याणकारी शब्द का अर्थ, विश्व कल्याणकारी शब्द का अर्थ, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। चलिए कल पुनः मिलते हैं, आप सबकी सेवा में अपने को हाजिर करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम